नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल 60,244 के लिए मैंने हाल ही में एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आपका जो मेडिकल करवाया जाएगा वो किस प्रकार करवाया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जज की जाएंगी, उन सभी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज दूसरा एपिसोड है। इससे पहले मैंने आपको एक एपिसोड दिया था इससे रिलेटेड, उसमें मैंने आपको ओवरऑल एक व्यू दिया है, कुल मिला के आपका क्या क्या चेक किया जाएगा वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कि आप जब मेडिकल देने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी एग्जामिन करी जाएंगी, सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत करी जाएगी। इन सारी चीज़ों को हम एकदम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। निश्चित तौर पर जिस दिन आप मेडिकल में पास हो जाएंगे उसी दिन आपका समझ लीजिए फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो मैं आपके सामने चीज़ें रखने जा रहा हूँ इनसे रिलेटेड कोई भी आप में अगर कमियाँ हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आप में प्रॉब्लम है, तो उसको भी समय रहते आप जो है डॉक्टर से अपना कंसल्ट लेके सही करवा लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है आप जब मेडिकल देने जाएंगे तो आपको एक कतार में बैठा दिया जाएगा। आपके हो सकता है आपका रोल नंबर वाइज आपको बैठाया जाए या किसी दूसरे प्रारूप में, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे आपके अनुक्रमांक के हिसाब से बच्चों को वहाँ पर जो बैठाया जाता है। ठीक है, और सीरियल से एक क्रम से बच्चों को बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हम मेल और फीमेल दोनों को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। जो चीज़ें जिसके लिए स्पेशली बात करने लायक होंगी उनको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो जब आप बैठे होंगे सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, आपका नंबर आया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे मेडिकल देने जब आप जाते हैं तो जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके सारे कपड़े निकलवा दिए जाते हैं, केवल वो अंडरवियर और बनियान में रहते हैं। लेकिन जब आप मेडिकल के प्रोसेस में जब आप देने जाते हैं, जब आपका नंबर आता है तो आप बनियान भी निकाल देते हैं, केवल आप अंडरवियर पुट ऑन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपका रोल नंबर आ गया तो आप जाएंगे। सबसे पहले आपकी हाइट मेजर करी जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ जो हाइट मेजर करते हैं उनका पैमाना बहुत टिपिकल होता है, बहुत हार्ड होता है। आपको एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाएगा, जैसे ये दीवार देख रहे हैं इसके सहारे एकदम सटा के, और आपके सर पर जो है कुछ इस प्रकार एक स्केल लग दी जाती है। ठीक है, स्केल लग दी जाएगी, जिससे बहुत सारे बच्चे ट्रिक से ये अपनाते हैं कि बाल वाल बड़े कर लेते हैं। उनको लगता है कि 1-2 सेंटीमीटर हमारी हाइट बढ़ जाएगी, वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है, ऐसे स्केल रख के एकदम वो पुश कर देते हैं। उसके बाद आप एकदम स्ट्रेट जब रखते हैं सर, तब वो मेज़र करते हैं। तो आपकी जो निर्धारित जो मानक दिया गया उसकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप निर्धारित मानक के अनुसार आपकी हाइट है तो आप वहाँ से जो है फिट हो जाते हैं। ठीक है, फिट कर दिए जाते हैं। हाइट ही एक ऐसा मेज़रमेंट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपकी हाइट 168 से कम है, ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है हाइट के केस में। ठीक है, बाकी किसी भी दूसरे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन हाइट के केस में नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। सपोज़ दैट आप मान लीजिए हाइट आपकी प्रॉपर है 168 प्लस है। ठीक है, आप यहाँ से फिट हो गए। उसके बाद आपको जो है तुरंत उसी बाद आपका जो है चेस्ट मेजर किया जाएगा, चेस्ट। और चेस्ट आप ध्यान रखें केवल जो है मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का मेज़र किया जाता है। ठीक है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका चेस्ट मेजर किया जाएगा। तो आपका तुरंत चेस्ट मेजर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ध्यान रखेंगे हम लोग जब घर पर करते हैं तो एक दूसरा टाइप का जो फीता होता है उससे करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ जो वो मेज़र करते हैं उनके पास लोहे वाला फीता होता है, उससे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो हमारे नापने में उनके नापने में अंतर होता है। ध्यान रखेंगे अगर आप इस तरह नहीं नाप रहे हैं तो इस तरह नापने की प्रैक्टिस कीजिए। वो क्या करते हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो चेस्ट है आप देखेंगे जो आपके निपल होते हैं वहाँ पर वो रखते हैं और वहाँ से मेज़र करते हैं इस जगह से। ठीक है, एकदम टाइटली वो कस के टाइटली वो नापते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर आप लूज़ करके मेज़र कर रहे हैं तो सही नहीं है, अंतर आ जाता है। इसी वजह से बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा चेस्ट था, लेकिन वहाँ पर जब मेज़र किया जाता है तो अनफिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो मेज़रमेंट करने का तरीका है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने 79 तो बेसिक इतना होना ही चाहिए चेस्ट। फिर आपको एक्सपेंड करने के लिए बोलते हैं कि चलिए आप एक्सपेंशन कीजिए, सांस भर के आप सीना फुलाइए। मिनिमम आपको कितना फुलाना होता है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 से ज़्यादा आप कितना भी फुला लें आपके ऊपर है, लेकिन 5 फुलाना ही पड़ता है। मान लीजिए आपने 79 आपका बेसिक इतना आपने पूरा कर लिया तो आपको 5 सेंटीमीटर फुला के जब आप एयर ऐसे अंदर रोकेंगे, ऐसे जब आप एयर रोकते हैं तब फिर वो मेज़र करते हैं, और इसमें जब मेज़र करते हो टाइट कर देते हैं एकदम से। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे तो 79 + 5 होना चाहिए आपका चेस्ट, ये ध्यान रखेंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए आपने चेस्ट नॉर्मल बेसिक तो आपका है 79 है बिना एक्सपेंशन के, लेकिन एक्सपेंड करने पर आपका 5 सेंटीमीटर नहीं फूला, तब आप क्या करेंगे।
तो क्या वो आपको अनफिट कर देंगे? नहीं, अनफिट नहीं करेंगे, आपको दूसरी कतार में बैठा देंगे और आपको टाइम देंगे सुबह से लेकर शाम तक जितने बच्चों का मेडिकल चलता है, ठीक है, तब तक आपका टाइम दिया जाता है। उस दौरान आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, थोड़ा योगा करने का प्रयास कीजिए, सांस रोकने का प्रयास कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी तरीके से आप 5 सेंटीमीटर फुलाने का प्रयास कीजिए। तो जैसे ही आपको लगे कि मैं अब एक्सपेंड कर पा रहा हूँ, मेरा फूलने लगा, उसके बाद आप फिर से जो है आपका नंबर आएगा। जब फिर से आपका वो मेज़र करेंगे तो अगर आपने 5 सेंटीमीटर फिर से फुला लिया तो आप वहाँ से जो है फिट हो जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है पास कर दिए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आप देखेंगे, मान लीजिए आपका चेस्ट भी मेज़र होगा, यहाँ से भी आप फिट हो गए, 79 + 5 जो है आपने जो है मेज़र करवा लिया। फिर आपका तुरंत जो है क्या करेंगे, वेट जो है करवा लेंगे, वज़न आपका नाप लेंगे, और चाहे मेल कैंडिडेट्स हो फीमेल दोनों का वज़न किया जाता है, दोनों का वो वज़न करवा लेंगे। और वज़न भी अगर प्रॉपर है जितना मानक के हिसाब से, तो वहाँ से आप क्या कर दिए जाएंगे, फिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये सारा काम आपके पीटीआई करते हैं। उसके बाद आप जो है दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे। ये तीनों चीज़ों में जब आप फिट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको भेजा जाएगा कहाँ पर, एक दूसरे टेबल पर, वहाँ पर जो डॉक्टर बैठे होंगे आपका फ्लैट फुट टेस्ट करेंगे। क्या? फ्लैट फुट। वो कैसे एग्जामिन करते हैं, आपके आसपास वहाँ पर एक हो सकता है थोड़ा सा पानी भरा हो या कोई गीला जो है कपड़ा पड़ा होगा या बोरा पड़ा होगा जो गीला होगा, उस पर आपको पैर रखना होगा। उसके बाद आपसे बोलेंगे 6-7 कदम आपको चलना होगा, ठीक है। तो जब आप चलेंगे तो अगर आपका पैर जो है एकदम फ्लैट है, इस प्रकार से है, ठीक है, यानी कि उसमें जब आप चलते होंगे देखते होंगे स्पेस बन जाता है। स्पेस नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आप फ्लैट फुट है आपके, ठीक है। अगर स्पेस बन रहा है बराबर, ठीक है, तो यानी आपका फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप वहाँ से भी जो है फिट कर दिए जाएंगे। तो फ्लैट फुट आपका इस प्रकार एग्जामिन किया जाता है। मान लीजिए आप फ्लैट फुट में यहाँ भी फिट हो गए, ठीक। उसके बाद आप दूसरी टेबल पे जाएंगे। दूसरी टेबल पे जो डॉक्टर होंगे वो आपका नॉकनी टेस्ट करेंगे, ठीक है। नॉकनी का मतलब होता है जैसे आप जब दोनों पैर जोड़ते होंगे तो आप देखेंगे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, घुटनों के बीच में, ठीक है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक स्केल जो होती है आपकी, जिसे आप पटरी कहेंगे, उस स्केल को ऐसे डालते हैं, वो चली जानी चाहिए, ठीक है। वो अगर जा रही तो इसका मतलब आप में नॉकनी नहीं है, कोई समस्या नहीं। अगर वो नहीं जा रही, टच हो रही, तो इसका मतलब आप नॉकनी से ग्रसित है। वहाँ पर थोड़ा सा जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे बचने के बहुत अच्छे तरीके हैं। कुल मिला के आप जब दोनों पैर मिला के खड़े हो, थोड़ा सा ऐसा उन पर जब नीचे की ओर दबाव देंगे अपने एड़ी पर, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे उनमें गैप बन जाता है और उसमें से ईजिली आपकी एक्सेस वो आपकी स्केल होती है वो चली जाएगी, ठीक है। बाकी जिसकी ज़्यादा नौकनी की समस्या है वो क्या करेंगे, बैठ के जो है बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करें। इससे जो आप देखेंगे नौकनी बहुत जल्दी ईजिली लगभग 15 दिन में सही हो जाती है, ठीक है। तो नौकनी का आप प्रैक्टिस कीजिए और उससे जो है आपकी नौकनी वाली समस्या जो है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी नौकनी की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी मेज़र कराई जाएंगी। मेनली सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि सबसे पहले आपका क्या क्या करवाया जाएगा। जब इन्हीं चीज़ों में आप क्वालिफाई होंगे, इन सारी चीज़ों में फिट होंगे, उसके बाद ही आपके दूसरी चीज़ें आपकी एग्जामिन की जाएंगी, चाहे कान हो चाहे आँखें हो, दूसरे पार्ट्स उसके बाद ही देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स होते हैं, इनको आप देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन बच्चों का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रहा 5 सेंटीमीटर, वो अभी अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें और सांस रोकने का प्रयास करें। कम से कम 5 सेंटीमीटर जरूर फुलाने का प्रयास करें। यहाँ आप प्रयास करें कि कम से कम 7 सेंटीमीटर फुला लें, ठीक है। यहाँ अगर आप 7 सेंटीमीटर फुलाएंगे उसके बाद ही वहाँ पर आप मेज़र करवाएंगे तो 5 ही निकलेगा। उनका इतना हार्ड जो है मेज़रमेंट होता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी अगर जिन बच्चों को लगता है कि बाल वाल रखने से वहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, जिनकी हाइट कम है, ठीक है, जो बॉर्डर पे हैं, तो ठीक है, वो ट्रिक अपना सकते हैं, कोई इशू नहीं। कई बार चीज़ें सब काम भी कर जाती है, इसमें कोई इशू नहीं। और जिन बच्चों का वेट जो अंडर वेट है, उनके लिए सजेशन है कि लगातार पर डे मिल्क के साथ जो है लगभग 4 केले का सेवन करें, इससे बहुत जल्दी वेट गेन होता है, ठीक है। जो ओवर वेट हैं वो क्या करें, अच्छे से जो एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रनिंग करें, डाइट फॉलो करें, उससे जो है वेट गेन जो है कंट्रोल हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप समय रहते करते चलें। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें कैसे एग्जामिन करी जाएंगी, क्या क्या सावधानियां होंगी, अगर कोई समस्या है तो कैसे आप उनसे एहतियात बरतेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप किसी पार्टिकुलर समस्या से ग्रसित है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, निश्चित तौर पर उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है देने का प्रयास किया जाएगा। आज के इस वीडियो को आप सबकी इजाज़त से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।